दोस्तों, आपको गोपाल राजू का नमन। पदार्थ तंत्र में सैकड़ों हजारों ऐसे पदार्थ हैं जिनसे तरह तरह के तांत्रिक प्रयोग करे जाते हैं, चाहे वो मारण के हों, चाहे मोहन के हों, चाहे वशीकरण के हों, चाहे वो चाटन के हों, चाहे वो विद्वेषण के हों, चाहे वो कौलाचारी कर्म हो, चाहे वामाचारी कर्म हो, चाहे वो सात्विक कर्म हो। अलग अलग पदार्थों से अलग अलग प्रयोग, अलग अलग उपाय, उनके अलग अलग तरीके, उनके अलग अलग उद्देश्य धीरे धीरे मैं सब दे रहा हूं। प्रयास करूंगा कि क्योंकि समय का अभाव है इसलिए ज्यादा नहीं टाइम डिवोट कर पाता, मगर फिर भी जितने दे रहा हूं, कपूर का दिया, लवंग का दिया, गोरोचन का दिया, सिंदूर का दिया, मैंने तांबूल का दिया, मेवा का दिया, नाग केसर के दिए, गुलाब के दिए, गूगल का दिया, हवन सामग्री का दिया, कच्चे सूत का दिया। ये मैं लिख रहा हूं और धीरे धीरे अब YouTube में भी मैं करता जा रहा हूँ। शालिग्राम का दिया, पारद गोली का मैंने दिया था, हत्था जोड़ी का दिया था। स्टोन्स को अभी टच नहीं किया, रुद्राक्ष को अभी टच नहीं किया। बहुत हैं, अनेकों हैं। इसमें एक बहुत ही कॉमन सा, इसके बिना तंत्र पूरा नहीं होता, पीली सरसों। इसके अनेकों प्रयोग करे जाते हैं, सरल भी हैं, क्लिष्ट भी हैं, मगर टोने टोटके का अर्थ ही सरलता है। तो इसलिए हम इनमें इस क्रम में जो ये इस ग्रुप के माध्यम से जो देता हूं वो क्लिष्ट नहीं देता, सरल ही चीज इसमें प्रस्तुत करता हूं। कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, ये मेरी सारी जो मेरी किताब है सुलभ घरेलू वस्तुओं से तंत्र के प्रयोग, इसमें बहुत सारी चीजें, सैकड़ों इसमें मैंने चीजें दी हैं, तो उसी के ही अंश में प्रस्तुत करता हूं यूट्यूब के माध्यम से। देखिए, घर में अगर कैसा भी दोष हो उसको शांत करने के लिए कुछ मत करिए, केवल पीली सरसों से हवन कीजिए, अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, चाहे वो समधियां हो, चाहे वो कंडे की राख हो, कंडे का तपता हुआ कंडा हो, तप्त कंडा हो, उसमें हवन कीजिए और दुर्गा का 99 मंत्र जाप कीजिए। एक मंत्र जपिए, एक आहुति दीजिए। संख्या अपनी सुविधा से, अपने समय से तय कर लीजिए। दिन कब करना है ये भी आप सुनिश्चित कर लीजिए। दुर्गा का 99 मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका पाठ कीजिए। देखिए, राहु जनित कैसी भी पीड़ा है अगर जन्मपत्री में, तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसके ऊपर से थोड़ी सी पीली सरसों ले लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज कोई उसका ब्लड रिलेटेड पर्सन उसके ऊपर से वारे, और वारने के बाद में इसको अपने घर बाहर ले जाए सरसों को और जला दे कपूर से। मात्र इतना आप देखिएगा कि राहु जनित कैसा भी दोष है, और ये वो दोष जैसे, क्योंकि जो दोष का कम होना और ज्यादा होना फिर डिपेंड करता है प्लैनेटरी पोजीशंस पे, कि फेवरेबल ट्रांजिट प्लैनेट का है, ये फेवरेबल नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली फिर प्लैनेट कष्ट देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्लैनेट्स हैप्पीनेस देते हैं। तो अगर कहीं कष्टकारी स्थिति उत्पन्न हो रही है राहु ग्रह के कारण, तो ये उपाय, ये वाला पर्टिकुलर करें, इससे बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। देखिए, अनयूजुअल चीजें हैं कुछ, जैसे बहुत सारा कभी कभी कहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं इन चीज़ों को, पैनिक क्रिएटिंग चीज़ों को मैं जल्दी नहीं मानता, मगर कहीं अगर हो 1%, 2%, 5%, तो जो इफेक्टेड पर्सन है जो भी है उसके ऊपर से पीली सरसों वारिए, वार के जला दीजिए इसको। आप देखिए कि ऐसे 2, 4, 5 बार करेंगे तो आपका जो उसका ईविल इफेक्ट है, जो उसकी अनयूजुअल चीजें हैं, वो धीरे धीरे शांत होने लगेंगी। थोड़ी सी पीली सरसों ले लीजिए, थोड़ा सा नमक ले लीजिए, इन 2 चीजों को अग्नि में होम कीजिए और उस व्यक्ति का नाम सतत जपते रहिए जिसको अपने वश में करना है, जिसका सम्मोहन करना है, जिसका स्तंभन करना है, जिसका वशीकरण करना है। ट्रिमेंडसली आपको इसके रिजल्ट दिखाई देंगे। बस हवन कीजिए और ये सरसों, पीली सरसों उसमें होम करते रहिए। अगर कोई ऑफिशियल डिस्प्यूट्स हैं, होते हैं ना बहुत सारे, जैसे ऑफिशियल मैटर्स होते हैं
कलीग्स से प्रॉब्लम हो गई या सबॉर्डिनेट से प्रॉब्लम हो गई या अपने सुपीरियर से प्रॉब्लम हो गई, जहाँ बॉसेस वाली बातें होती हैं, तो उसका नाम लेते रहिए। थोड़ी सी सरसों सफ़ेद आग के दूध में मिला लीजिए। सफ़ेद आग अगर तोड़ेंगे तो वाइट सा मटेरियल उसमें से डिस्चार्ज होता है, उसके पत्तों में से, वो जमा कर लीजिए। उसमें इनको पीली सरसों को सान लीजिए और वही जैसे आप नाम सम्मोहन के लिए करते हैं, तो इस पर्टिकुलर दूध मिश्रित पीली सरसों से हवन करते रहिए अग्नि में और उस व्यक्ति का नाम लेते रहिए और मन में भावना जगाते रहिए कि प्रभु उसको सद्बुद्धि दे। जो मेरे प्रति उसके मन में दुर्भावना है, शत्रुवत व्यवहार है, प्रभु उसको शांत करे। मत इतना देखिए, घर में अनेकों बाधाएं होती हैं। कोई तो हम डायग्नोस कर लेते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो डायग्नोस नहीं होती। तो फिर क्या होता है, लगता है ग्रह के कारण हो रहा है या वास्तु दोष के कारण हो रहा है या कोई और सुपरनेचुरल चीजें हैं उनके कारण हो रहा है। तो बड़ा मुश्किल होता है रूट कॉज तलाश करना। तो कहीं कभी अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो कुछ सामग्री आप जमा कीजिए पीली सरसों के साथ में। उसमें मधु है, उसमें नागर मोता है, उसमें गोघृत है, उसमें चंदन का बुरादा है, उसमें गूगल है, उसमें अगर है, उसमें शिलाजीत है, सलाई है, उसमें धूप है, उसमें गुड़ है। ये सारी सामग्री मिश्रित कर लीजिए और घर में एक निश्चित समय पे हवन किया कीजिए इससे। और हवन में जो भी अपना जप मंत्र है, जैसे कोई गायत्री के भक्त हैं तो गायत्री का जाप करे, कोई दुर्गा जी का भक्त है तो दुर्गा जी का कोई भी मंत्र ले ले, जो कोई राम का भक्त है तो राम का कोई कवच ले ले, हनुमान जी का भक्त है तो हनुमान जी का कोई ले ले। उसका मंत्र लेके मंत्र जपते रहें और प्रत्येक मंत्र के साथ अग्नि में इस पर्टिकुलर सामग्री से होम करें। घर की बाधा को शांत करने में ये बहुत ही अच्छा उपक्रम सिद्ध होगा आपका। पीली सरसों ले लीजिए, थोड़ा सा साबुत धनिया ले लीजिए और थोड़ा सा साबुत नमक ले लीजिए। इनको 3 अलग अलग छोटी छोटी डिब्बियों में रख दीजिए, बंद कर दीजिए डिब्बी को। और ये डिब्बी अपने डिफरेंट, जहाँ आपका प्रतिष्ठान है, जहाँ आपका वर्किंग प्लेस है, जहाँ आपका रेजिडेंस है, दुकान है, कोई क्लिनिक है, कोई होटल है, जो भी कुछ है वहाँ पे इसको स्थापित कर दीजिए। आप देखिएगा कि इससे बरकत बढ़ने लगेगी, हैप्पीनेस आने लगेगी। अगर रोग है, शोक है, शत्रुवत व्यवहार है, लगता है कभी किसी को कैसी स्थिति पैदा होती है, तो पीली सरसों को कुछ सामग्री जैसे भूतकेशी की जड़ मिल जाती है आपके पंसारी के यहाँ या जो देसी दवाएं बेचते हैं, मगर ये रेयर हर्ब है, ये बड़ा मुश्किल से मिलेगी। काले तिल ले लीजिए, लौंग ले लीजिए, गोघृत ले लीजिए, इनको मिश्रित कर लीजिए सब चीजों को। और अग्नि में एक मंत्र बोल रहा हूं, इस मंत्र की नित्य 1 माला जाप कर लिया करें आप। ये मंत्र है ओम ह्रींग बटुक, ओम ह्रींग बटुक भैरवाय आप दुद्धारणाय कुरु कुरु स्वाहा। मैं फिर से बोल देता हूं एक बार, ओम ह्रींग बटुक भैरवाय आप दुद्धारणाय कुरु कुरु स्वाहा। मन जप कर अग्नि में आहुति करते रहिए। इससे आप देखिए कि रोग शोक दुख के लिए बहुत ही अच्छा उपक्रम सिद्ध होगा। अगर रोग के कारण परेशानी है घर में, तो कोई असाध्य रोग है या कहीं मेडिसिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, परेशान है, तो देखिए हर आदमी इसके लिए प्रयास करता है। मैं बड़ा दुखी होता हूँ, मगर हम अपने जान में जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता है, जहाँ आपका पैसा नहीं लगे, क्योंकि ऐसे में पैसा लेना भी महापाप है, तो पैसा जहाँ न लगे, अपने आप देखिए कोई जो ब्लड रिलेटेड है, जो जिसके दिल में भावना है मरीज के लिए कि जल्दी ठीक हो, ऐसे बहुत सारे होते हैं परिजन, तो दीपक जला लें सरसों के तेल का, उसमें सरसों मिला लें पीली, उसमें ऐड कर लें और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। अगर पूरा पाठ नहीं हो पाता तो ओम हौम जूसा, इसका सूक्ष्म पाठ मंत्र जप करें और अग्नि में होम करते रहें। ये आप कंटिन्यूसली करते रहें, कोई दिन नहीं है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, जब तक कि ठीक नहीं हो जाता तब तक ये करते रहें। अगर सम्मोहन के लिए कर रहे हैं
सम्मोहन मेरा सम्मोहन दूसरे टाइप का है, वो लड़के लड़कियों वाला नहीं है। लड़के लड़कियों के फोन आने लगते हैं कि लड़की वो नहीं हो रही और वो साथ नहीं दे रही, मैं मर रही हूँ या वो मर रहा है, तो वो प्लीज कांटेक्ट नहीं करें। सम्मोहन की डेफिनेशन दूसरी है। सम्मोहन मीन्स जहाँ मैच्योरिटी हो, है ना, जहाँ पे वास्तव में जरूरत हो, उसके लिए ये मंत्र बोल रहा हूँ। एक चावल ले लें और मिश्री ले लें और सरसों ले लें, इन तीनों को मिक्स कर लें। थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें, थोड़ा सा मिश्री ले लें, थोड़े से चावल ले लें और इनको एक डब्बी में बंद करके अपने पास रख लें। इसका करना कुछ नहीं है और नित्य फिर इसको हाथ में लेके संबंधित व्यक्ति का नाम लेके संबंधित व्यक्ति का ध्यान करके जिसको वश में करना है अपना, ओम सर्व मोहितये, ओम सर्व मोहितये, ये जाप करें और डब्बी को फिर अपने स्थान पर रख दें। अगर शत्रु भय से परेशान है ना कोई, या जहाँ पे जय की जरूरत है, कोई शत्रु हावी हो रहा है आपके ऊपर, तो डिस्टर्ब कर रहा है, तो तिल के तेल का दीपक जलाएं, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें और उसमें पीली सरसों डालें और इस दीपक के सामने बैठ जाएं। उस व्यक्ति का नाम लें, उस व्यक्ति का ध्यान करें और ओम बगलाय नमः, ओम बगलाय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप कर लिया करें। इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करके उसके सामने बैठ के उसका शत्रुवत व्यवहार जो है आप देखेंगे धीरे धीरे शांत होने लगा। थैंक यू दोस्तों, ये बहुत छोटे छोटे से स्मॉल टिप्स पीली सरसों को लेके अगर अच्छे लगते हैं दोस्तों तो लाइक करें, यूट्यूब में सब्सक्राइब करें दोस्तों।